नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का समारोह तेहरान में चल रहा है। ये समारोह 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 9 जुलाई को आखिरी दिन होगा और 9 जुलाई के दिन ही उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस दौरान देश और दुनिया के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन 13 ऐसे देशों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो ईरान नहीं पहुंचे हैं उनके अंतिम विदाई समारोह में। वो देश कौन से हो सकते हैं और ना पहुंचने की वजह क्या हो सकती है, और जो अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में जो जनसैलाब उमड़ा था, उस जन सैलाब को देख करके ट्रंप ने क्या बेतुका बयान दिया था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, क्या मतलब जो ये बातें कही जा रही हैं कि अंतिम संस्कार में 13 देशों ने जो है वो दूरी बनाई हुई है, हालांकि उन 13 देशों के नाम को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बस ये कहा गया है कि वो जैसे कि कौन कौन से मतलब कौन कौन से एरिया के देश हो सकते हैं, यानी कि अरब के कितने हैं, यूरोप के कितने हैं, अफ्रीका के देश कितने हैं, इस तरीके से बातें कही गई हैं, लेकिन उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो क्या लगता है कौन से देश हो सकते हैं, और अगर उन्होंने दूरी बनाई है तो क्या वजह हो सकती है? नहीं, अगर देखा जाए तो तेहरान से ही ये खबर निकली है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया है। लेकिन कुछ नाम जो है सामने आ गए हैं, मीडिया में खबर छपी है, रिसर्च हुए हैं, तो उसमें ये हुआ है कि 3 पूर्वी यूरोप के देश हैं, 5 अफ्रीकी देश हैं, 2 फारस की खाड़ी के अरब देश हैं। अरब देशों में जो है जो सबसे पहले वो देखा गया है वो है संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। ये दोनों इसलिए नहीं गए हैं कि इन दोनों पे ज़्यादा हमले हुए हैं और जो मिसाइलें दागी गई हैं वो ये हैं। दूसरी चीज़ जो है, इसमें एक और भी चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि माइक रूबियो को लेके आरोप तेहरान की तरफ से लग रहे हैं कि उन्होंने धमकाया है कि तुम उनके जनाजे में शामिल मत हो या इस तरह की चीज़ें ना करें। तो ये बातें हुई हैं। बाकी जो है दुनिया भर से जो है सारे डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व जो है क्या कहते हैं कि बिहार के राज्यपाल जो है हसनैन साहब कर रहे हैं, अता हसनैन, हाँ, अता हसनैन साहब कर रहे हैं। इसके साथ जो है उस डेलीगेशन में कांग्रेस की तरफ से जो है सलमान खुर्शीद साहब हैं और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, और इसके साथ ही भारत के जो जैन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं वो भी गए हुए हैं, सिख धर्म के जो है गुरु हैं वो भी गए हुए हैं, बौद्ध धर्म के, मतलब सभी डेलीगेशन में एक तरह से बड़ा हुआ है। आज जो है ईरानी दूतावास दिल्ली ने जो है एक ट्वीट किया और बड़े ही भावुक शब्दों में ये बात भी कही कि हम भारत के एहसान को जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा, वो भी गए, सऊदी अरब भी जैसा देश गया है। जी, सऊदी अरब जिससे हमेशा से 36 का आंकड़ा रहता है। 36 का मत कहिए जनाब, आप ये कहिए कि जब से मतलब कि सऊदी अरब और सिया सुन्नी का जो विवाद चल रहा है, जो पुराने जमाने से जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, तब से ये दोनों एक दूसरे का जो है पर कतरने में लगे रहते हैं। और कई विदेशी मामलों के जानकार ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है। दावा तो ये भी किया गया था कि सऊदी जो है वो गुप्त मीटिंग कर रहा है अमेरिका के साथ, और ये कह रहा है कि जल्दी खामनेई को निपटाओ या फिर ईरान को जल्दी से निपटाओ। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था कि आपको ये भी बताते चलें कि कई पत्रकारों ने, कई लोगों ने, विदेशी पूर्व राजनयिक ने अपने संस्मरण में लिखा है, अपनी किताबों में लिखा है यह बात कि अमेरिका को सबसे अधिक पैसा या फायदा या मोबिलाइज करने की कि वो ईरान को दबा के रखे, कहीं वो जो है मुस्लिम उम्मा का नेता ना बन जाए और सुन्नियों के बजाय जो है शियाओं का दबदबा न बढ़ जाए। तो ये भी कहा जाता है कि सऊदी अरब को खुश रखने के लिए और फायदा एक दुधारू गाय का दूध जो कम ना हो,
उसके लिए जो है ईरान अमेरिका जो है इजराइल पे हमेशा प्रतिबंध लगाता रहा है, जबकि ये संयुक्त राष्ट्र के जो नियम है, जो चार्ट है, उस रूल के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि 30 साल प्रतिबंध लगने के बाद उनको सारा पैसा, मुआवजा, व्यापार करने की आजादी देनी थी। और मुआवजे से ये भी बात कही जा रही है अमीन जी, मुआवजे से ये भी याद आया है कि अभी ये जो ईरान ने मुआवजे की मांग की है अमेरिका से 600 जो उनके विदेश में एसेट हैं, जो पैसे फंसे हुए हैं, तो जो क्लोज हैं, ये भी सऊदी अरब ही भरपाई करने वाला है इसका। नहीं, ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन जो बात है वो ये है कि आखिर इन दोनों की लड़ाई में इतनी दुश्मनी के बावजूद भी सऊदी अरब ने जो है अपना एक डेलीगेशन भेजा है, लेकिन हमले से नाराज और दुबई की जो सुरक्षा व्यवस्था, दुबई जिस दुनिया के मॉडल पे जो है खरा उतर रहा था, उसकी इतनी आलोचना हुई कि उनकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा वो नाराज हो गए, क्योंकि दुबई दुनिया के सारे बड़ी संस्थाओं का हेड ऑफिस बना हुआ है। दुबई एक तरह से यूरोपियन कल्चर का जो है हिस्सा है, मुस्लिम देश होते हुए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसके ब्रांड को जो है ईरानी मिसाइलों ने थोड़ा ज्यादा चोट पहुंचा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी सी उसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि संयुक्त अरब अमीरात नहीं गया। तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात या कतर की जो बातें हो रही हैं कि ये नहीं हो सकता है कि नहीं गए हों, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनका एक बयान आपने सुना होगा, ये कह रहे थे कि ये जनसैलाब जो उमड़ा हुआ है, मैं चाहता तो चुटकी मतलब एक शॉट में सब कुछ खत्म, मतलब इस तरीके के। वो सुबह क्या कहते हैं 9:20 पे क्या कहते हैं, 10:30 बजे क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, और रात को सोते वक्त क्या बयान देते हैं, उनका बयान अब वो उस तरह का, उस स्तर का नहीं रहा जिस पे कोई बात करे। अब तो हर आदमी जो है उनके बयान को लेके काफी मस्ती करता है और काफी जो है मजे लेता है। उसका ये मतलब नहीं है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ईरान ने सारी शर्तें मान ली है और हुर्मुज खुल गया है और अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 1 हफ्ते से फ्रांस में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, यूरोप में जिस तरह की गर्मियां पड़ रही है, लोगों का हाल बेहाल है और लोग इस कदर से पागल होए जा रहे हैं जिसका कोई तुलना नहीं है। और ईरान ने इसी पे चुटकी लेते हुए ट्रंप का जो है वो सारी हेकड़ी निकाल दी कि हमारे जो है सारे बिल दे दो, हम जो है यूरोप के जितने देश हैं सबकी गर्मी जो है एकदम एक ही झटके में जो है दूर कर देंगे, जब हम गैस और ये सारी चीजें भेजना शुरू कर देंगे। तो एक तरह से जिस हिसाब से जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, उन्होंने इस युद्ध को जिस गंभीरता से ईरान को गंभीरता से लिया, वही अमेरिका को उन्होंने बहुत हल्के में लिया। उनका यह कहना था कि जिस तरह से अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति छिछोरापन या हल्केपन से बयान देते हैं, उसी हिसाब से विदेश नीति के हिसाब से, शब्दों की गंभीरता के हिसाब से, किस शब्द को कहां और किस तरह से बिठा के और उसको एक पिरो के बोलना है, उस गंभीरता में जो है ईरान जो है बाजी मारते हुए नजर आया, अपने विजुअल से, अपने बयान से, अपने वीडियो से। जबकि अमेरिका जो है अपने ही बयान और अपने ही विजुअल में फंसते हुए नजर आए। तो वो ये चीजें देखने को मिली है। बिल्कुल। तो खामनेई के अंतिम संस्कार जो है वो 3 जुलाई से शुरू है और 9 जुलाई तक ये चलेगा और इस दरमियान लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक तरीके से अंतिम दर्शन वो ले रहे हैं और अपनी जो है श्रद्धा या फिर एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं, लेकिन इन वायरल तस्वीरों में ये अब कहा जा रहा है कि जो देश वहाँ पर शामिल नहीं हुए हैं, जिनको न्योता भेजा गया था, इसके बावजूद वो नहीं गए, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि यूरोप देशों का ना शामिल होना, जैसे कि अगर अमेरिका ही नहीं शामिल होता है या फिर ब्रिटेन नहीं शामिल होता है तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जो अरब ममालिक हैं, अगर अरब ममालिक में से भी कुछ शामिल नहीं हुए हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और एक जियोपॉलिटिक्स क्या है और इसका असर क्या पड़ेगा और अमेरिका ने किस तरीके से दबाव उनके ऊपर डाला होगा, ये तमाम तरह की बातें हैं और ये चर्चा का एक विषय है। लेकिन फिलहाल 13 देशों ने दूरी बनाई है और आप अली खामनेई की जो अंतिम यात्रा है, अंतिम विदाई है और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन्हें देख करके आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।